सो हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। मेरा नाम है ज्योति और स्वागत है आपका मेरे चैनल संजीव ज्योति ब्लॉग्स में। भाई आज हम आपको लेके चल पड़े हैं जयपुर के टूर पे और ये है जयपुर का मेट्रो स्टेशन। मैंने जिंदगी में पहली बार इतना शांत और अच्छा मेट्रो स्टेशन देखा है। ये है भाई जयपुर का मेट्रो स्टेशन और कुछ अभी पता चल नहीं रहा है, मुंबई जैसी कोई भीड़ कुछ नहीं है, बस आराम से अभी चल रहा है एक्सीलेटर पे। कहाँ तक पहुँचते हैं देखते हैं। एकदम पूरा खाली मेट्रो है भाई, ट्रेन भी नहीं दिख रही। ट्रेन कहाँ आती है यहाँ पे? एकदम खाली मेट्रो, कोई भी नहीं दिख रहा है और इतनी दूर एक्सीलेटर। भागो। दिस इज जयपुर पिंक सिटी। व्यू फ्रॉम द मेट्रो स्टेशन। और इतना खाली मेट्रो स्टेशन मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा है। और देखो भाई, वो है जयपुर रेलवे स्टेशन और जहाँ अभी हम खड़े हैं वो है मेट्रो स्टेशन। और यहाँ से मुश्किल से 100 या 150 किलोमीटर, अरे यार 150 किलोमीटर नहीं, मीटर, उतनी दूर पे है हमारा क्या होटल। सो जब भी आप घूमने जाएं चूज़ करें ऐसा प्लेस जहाँ पे आपको मिले सबसे आसानी से ट्रेन और ट्रैवलिंग रूट्स। अगर आप भी घूमना चाहते हैं जयपुर, वो भी एक एवरेज बजट में, तो आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन हो सकता है मेट्रो स्टेशन, क्योंकि जितने भी घूमने के स्पॉट्स हैं वह नियर अबाउट मेट्रो स्टेशन है। और जो बाकी के फोर्ट्स वगैरह हैं उन सबको घूमने के लिए अगर आप चाहें तो एक स्कूटी या बाइक हायर कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ जो रिक्शा वाले होते हैं या फिर जो टैक्सी होती है या कार्स होते हैं वो बहुत हाईली चार्ज करते हैं। हम वहाँ पे गए और हमने हायर की एक स्कूटी जो कि हमें बहुत ही रिजनेबल प्राइस 400 में मिल गई। और हमने मॉर्निंग 8 ओ क्लॉक से लेके स्कूटी रात के 9-10 बजे तक भगाई। और भाई साहब स्कूटी वाले की तो हालत खराब हो गई थी, क्योंकि आप 400 में, अगर आप 400 रेंट लेते हैं और उसके साथ साथ 200 का पेट्रोल फिल कर लेते हैं, तो आप लगभग एक दिन में जयपुर के वो सारे फेमस स्पॉट्स जो हैं वो कवर कर सकते हैं जिन्हें आप देखना चाहते हैं। तो थोड़ी देर में वेट करते करते हमारी ट्रेन आ चुकी है और आज हम पहला स्पॉट आपको लेके जाने वाले हैं हवा महल। तो चलिए चलते हैं, लेट्स गो। मेट्रो स्टेशन से 30-30 रुपए की टिकट लेके बहुत आसानी से हम पहुंच गए हवा महल के रेलवे स्टेशन पे। वहां पे बोलते हैं बड़ी चौक या छोटी चौक पे आप उतर जाइए और उसकी जस्ट पीछे ही आपको हवा महल मिल जाएगा। और हम लिफ्ट से ऊपर चले गए। थोड़ी बहुत मस्ती और बेवकूफ़ी करने के बाद हम मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलते हैं और आगे का एंजॉय करते हैं। गेट नंबर 1-4 से निकलते हुए हम यात्रीगण कृपया ध्यान दें, स्वाहा। अब हम जा रहे हैं हवा खाने, हवा महल। और ये है हमारे सहयात्री, जीवन यात्री, एवरीथिंग मंगलम बंद करो। ये भाई मस्त सीढ़ी, ट्रैवल बंद है इधर का, तो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए हमारी हो जाएगी हालत खस्ता। यही बगल में हवा महल है और मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। खोज रहे हैं हवा महल कहाँ है, और दिखाते हैं तुमको हवा महल, अच्छी अच्छी हवा खाने के लिए। This is the very first view of हवा महल and it's looks stunning। भाई मतलब जो कहते हैं कि हवा महल है तो वो सच में खूबसूरत है। और मेरे अंदर ये क्यूरियोसिटी थी कि मतलब हवा महल जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक दीवार है या उसके अंदर भी कुछ है। तो थोड़ी देर में हम आपको ले चलेंगे हवा महल के अंदर, वो अंदर से कैसा दिखता है, क्या ये एक
फोर्ट है, किला है या सिर्फ एक ऐसे जैसे दिखने में अच्छी शोपीस जैसी चीज़ है, बट इट रियली लुक्स नाइस, मतलब देखते बनता है। आप पूरे नज़र उठा के भी इसको कंप्लीटली नहीं दे सकते। हैविंग सम पिक्चर्स विद माय हीरो एंड भाई हवा महल जाऊँगी और फ़ोटो ना खींच पाऊँ, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन एक रियलिटी है हवा महल के आस-पास के इलाकों की, जैसा कि आप देख रहे हैं, जो पिक्चर्स इंस्टाग्राम पे अपलोड होते हैं, वीडियोज़ में अपलोड होते हैं, वो रियल पिक्चर्स नहीं होते। वहाँ बहुत ही ज़्यादा रश होती है एंड स्पेशली इवनिंग टाइम में। अगर आपको बहुत मन है हवा महल करीब से देखने का, अच्छे से देखने का, तो यू मस्ट गो इन मॉर्निंग टाइम, क्योंकि वहाँ पे उतना टूरिस्ट की भीड़ नहीं होती है, मार्केट नहीं लगे होते हैं। और आपको चीज़ें अगर चाहिए तो वहाँ पे मार्केट बहुत अच्छे-अच्छे हैं, यू कैन परचेज़ ओवर देम। ये है भाई राजस्थान का, जयपुर का हवा महल। बहुत अच्छा है एज एक्सपेक्टेड। After giving a little training to my dear cameraman, हम निकल पड़ते हैं आगे हवा महल के अंदर जाने के लिए, क्योंकि मेरी कब से ये क्यूरियोसिटी थी। जब भी आप पिक्चर्स में देखते हैं या कहीं पे देखते हैं, ओनली फ्रंट पे वो हवा महल का दिखता है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो सिर्फ ऐसे सामने से धरोहर पे रुका हुआ हो। तो हम जाते हैं हवा महल के अंदर की देखने एक्चुअल में ये है क्या। तो वहां पे अंदर जाने के बाद कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देता है, कुछ उसमें दुकानें होती हैं। आपको शॉपिंग करने के लिए ये सारी प्लेसेस बहुत बेस्ट होती हैं, बट मेरी एक एडवाइस है जो कि मुझे मेरे पापा ने हमेशा दी है, कि किसी भी घूमने वाली प्लेस पे या किसी बहुत फेमस प्लेस से कोई चीज़ें ना खरीदें, जस्ट बिकॉज ऑफ वहाँ पे आपको रेट जो है वो बहुत ही हाई मिलता है। अगर आप अपने बजट को कंट्रोल में रखना चाहते हैं तो ऐसी जगह से शॉपिंग करें जहाँ पे चीज़ें रिजनेबल प्राइस से मिलती हैं। और कुछ इस तरीके का अंदर से हवा महल का व्यू दिखता है। क्या आपने इसके पहले देखा था हवा महल का इनर व्यू? यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के टूर आए हुए थे, क्योंकि जो नवंबर और अक्टूबर सीजन होता है स्पेशली घूमने के लिए बहुत फेवरेबल होता है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु कमिंग टू सी द हवा महल। और यहाँ पे आपको खाने के लिए, पीने के लिए सबसे बेस्ट जयपुर की चीज क्या है कि वहाँ पे आपको खाने पीने का सबसे बढ़िया आसान चीज मिल जाता है। वहाँ की दाल बाटी चूरमा एंड वन ऑफ द बेस्ट की क्वालिटी जो है फूड की, वो मेंटेन रहती है। और अगर आप रिलेशनशिप में हैं, शादी करने जा रहे हैं, तो जयपुर से बेस्ट प्री वेडिंग फोटो शूट के लिए कोई जगह नहीं हो सकती है। एज यू कैन सी देयर सो मेनी गर्ल्स हु टेकिंग एस्थेटिक पिक्चर्स इन फ्रंट ऑफ हवा महल डोर्स एंड सनलाइट, और ये आपके पिक्चर को एक बहुत प्रॉपर परफेक्ट लुक देता है। और जयपुर की जूतियां इज द वन ऑफ फेमस थिंग। आप जयपुर आएँ और जूतियाँ ज़रूर परचेज़ करें, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी क्वालिटी और बहुत सारे आपको वैराइटीज़ मिलती हैं जूतियों में, एज़ यू कैन सी। देखिए तो गुजरात में क्या रेंजेस हैं उनके अलग जो? अलग है, 250, 300, 450, सब तरह का मिलेगा। ओरिजिनल है? हाँ मैम मिलेगा, इसकी गारंटी। ओके। बाकी अच्छा लगे आप हमारा ऑनलाइन भी मंगा सकते हो। ओके, क्या है ऑनलाइन आपका? परी कलेक्शन। आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि जो हवा महल है उसकी एंट्री फ्रंट गेट से क्यों नहीं की जाती है। उसके लिए पीछे एक बहुत भव्य दरवाज़ा बनाया गया है जहाँ से लोगों की एंट्री और एग्ज़िट होती है। इसका रीज़न ये है कि 1799 में राजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनवाया गया ये हवा महल बहुत ही बारीक नक्काशियों द्वारा बनवाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि सवाई प्रताप सिंह जो थे वो भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, और उन्होंने हवा महल को श्री कृष्ण जी के ताज के रूप में निर्माण कराया था। और हवा महल जो है वो 5 मंजिला इमारत है जिनकी खिड़कियों में बहुत खूबसूरत सी नक्काशी की गई है। उसका कारण ये है कि जो रानियां होती थी वो खिड़कियों से बाहर सड़कों पर होने वाले जो भी प्रदर्शन होते थे, जो भी त्योहार होते थे, उनको देख सकती थी, बट बाहर से किसी भी प्रकार से रानियों को कोई अंदर नहीं देख सकता था। यही खूबसूरती थी हवा महल की। और खाली दिनों में राजपूतों के लिए ये एक बहुत अच्छा आराम गृह होता था।
जिसमें वो आके अपने क्वालिटी टाइम को स्पेंड करते थे। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो हवा महल है वो इतना ज़्यादा टूरिस्ट को आकर्षित क्यों करता है, इसका रीज़न ये है कि हवा महल बिना किसी नींव के आज तक इतने लंबे टाइम तक अभी तक खड़ा हुआ है। ये रीज़न है कि उसे देखने के लिए दूर-दूर से लोग आते हैं और पूरे इस तरीके से हर मौसम में लगभग हवा महल के आसपास आपको इतनी भीड़ मिल जाएगी। तो वीडियो में हमने आपसे ये प्रश्न पूछा था कि आखिर हवा महल के सामने से एंट्री नहीं होती है तो आखिर कहाँ से होती है? तो ये रहा वो गेट जहाँ से हवा महल के अंदर एंट्री होती है। आप जाके अंदर से हवा महल को देख सकते हैं। भाई हवा महल का हो चुका है टूर पूरा। अब आगे देखते हैं दुनिया के किस कोने में पहुंचते हैं। तब तक के लिए वेट कीजिए हमारा। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।